चुभे पाँव में कांटे होंगे, पड़े पाँव में छाले होंगे। जो जुल्फें उड़ती रहती थी वो केश लटिया गए। 24 घंटे धनुष कंधे पर रखते थे राम और लक्ष्मण। एक दिन ऐसा आया होगा जब जनक नंदिनी को उसी समय में रावण मृत्यु अपनी खुद लिखता है। राम का जीवन मनुष्यता की प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाला है, लेकिन राम के जीवन को जिस तरह से दिखाया जाता है पर्दे पर, टीवी सीरियल्स में, मूवीज में, खासकर वनवास को लेकर इतना मनमोहक, इतना रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल बहुत गलत है। वो बहुत विपरीत होगा उसके, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते किस तरह से उन्होंने वहाँ पे जीवन बिताया होगा। आप ऐसे सोचिए कि हम एक दिन के लिए घर से दूर होते हैं तो घर परिवार की याद आने लगती है हमें, जबकि हम सारी सुख सुविधाओं के साथ में होते हैं। वो हमारे प्रभु राम, उनका सोचिए वो कैसे उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया होगा। कोई एक दिन के लिए वो नहीं गए थे, एक महीने के लिए नहीं गए थे, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए नहीं गए थे, पूरे 14 वर्षों के वनवास के लिए गए थे। जंगल में गए थे, वन में गए थे। एक राजकुमार अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर, यहाँ तक कि अपने पैरों की चप्पल, खड़ाऊ को छोड़कर, तन से वस्त्रों को छोड़कर, मतलब एक वैरागी की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह सब कुछ छोड़कर गए थे। फिर किस तरह बिताए होंगे उन्होंने 14 वर्ष वन में, किस तरह बिताए होंगे जंगल में उन्होंने पूरे 14 साल। आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस तुच्छ जीवा से, अपने अज्ञानी मन से इसका वर्णन करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। सुनिएगा कि यूं ही नहीं गए थे वो प्राण प्यारी अयोध्या को छोड़कर। राजमहल के साथ ही उसमें माँ की ममता, पिता का प्रेम, परिवार का स्नेह, जनता का स्वामित्व, जन सज्जनों गुरुओं का दुलार, सब कुछ, ये सब कुछ त्याग बन गए थे वो। फिर जिस तरह बिताया जीवन होगा कल्पना भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि चुभे पाँव में कांटे होंगे, पड़े पाँव में छाले होंगे, चलते ठोकर खाई होंगी, भूखे पेट रात बिताई होंगी। फिर हो सकता है कई दिनों तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, और कैसे खाते पीते वो हो सकता हो कुछ मिला नहीं। जिन चरणों में ये स्वर्ग रहे, जिन केसों से ये पवन बहे, जो सूर्य उदय से पहले करता जिन्हें प्रणाम है, जिन कंधों पर टिके सकल जगत के आयाम हैं। पैरों में इतनी बड़ी बेवाइयाँ पड़ गई थी, जो जुल्फें उड़ती रहती थी वो केश लटिया गए थे। पूरा शरीर धूप के कारण, उसकी अग्नि के कारण जल गया था, उसकी तपन के कारण जल गया था। 24 घंटे धनुष कंधे पर रखते थे राम और लक्ष्मण, तो कंधे पर निशान पड़ गए थे। तो उस पर है कि बेवाई से वो पैर फटे, वन में रहकर वो केश लटे, सूरज हर सुबह अभिवादन करे, उसी धूप से उनका तन है जले। और जिन कंधों पर है संपूर्ण जगत, उन कंधों पर मूंज के निशान पड़े। दिन बीते होंगी, फिर दिन बीते होंगी और रातें बीती होंगी। तब एक दिन ऐसा आया होगा जब जनक नंदिनी को उनकी जीवन संगिनी को रावण छल से हराया होगा। उसी समय में रावण मृत्यु अपनी खुद लिखता है। फिर समुद्र के सीने पे चलकर राम पहुंचते लंका है। और लंका पहुंचने के बाद क्या हुआ, हम सब भली भांति परिचित हैं। फिर जब 14 वर्ष वनवास बिताकर जब राम अयोध्या से लौटे थे, तो वो राम नहीं, 14 वर्ष बिताकर वो वापस अयोध्या लौटे हैं, वो राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। राम की कहानी, राम का जीवन हमारी आपकी जड़ों की आत्मा में यूरिया का काम करती है, आध्यात्मिकता का काम करती है, और ये आपको मजबूत करती है एक पुत्र की तरह, एक भाई की तरह, एक पति की तरह, एक नागरिक की तरह, एक राजा की तरह, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम एक मनुष्य की तरह। जय सिया राम, जय श्री राम।